पाकिस्तानी बैट्समैन इज इक्वल टू दिहाड़ीदार मजदूर। 30 बना लिए, 40 बना लिए, 45 बना लिए, मार के 46 बना लिए, बस दिहाड़ी लग गई, चाय ठंडी हो रही है, वापस जाना है। मेरे देशवासियों, फिर से हमारा देश डूब गया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारा था, उस पे बड़ा मनोरंजन चल रहा था। हम तो खुद डूब गए। इंडिया कम से कम व्हाइट वॉश तो नहीं हुआ था ना, हम तो व्हाइट वॉश हो गए। अरे भाई तुम लोग कौन हो यार, खुदा की कसम। वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया था तो फौरन बताना जरूरी था कि हम बेचते हैं। थोड़ी सी इज्जत आ गई थी तो इज्जत के लायक नहीं थे, थोड़ी बरकरार नहीं रख सकते थे तुम लोग। हमेशा हर दूसरे दिन एक से दूसरी सीरीज में हम यही कह रहे होते हैं कि यार वेल फाइट पाकिस्तान, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, सो सैड। बेचारों ने बहुत फाइट की, बेचारे हार गए, बेचारे ही बने रहना ना मालूम दुम्बो। कोई ऐसा भी एरा लाओ कि हम कहें कि हाँ बड़ी फाइट की अगली टीम ने, लेकिन पाकिस्तान ने उनको हिलने नहीं दिया। पाकिस्तान ने फाइट की और जीता है, उनके जबड़ों से मैच निकाला है। हमेशा तुम्हारे जबड़ों से छीन के ले जाते हैं मैच। मैं हैरान हूं, अब तो हम लोग अच्छी खासी पोजीशन में आ गए थे यार। जब 4 रन बाकी थे ना उनका 615 बनाने में, तब हमारे सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट थे। मतलब 4 रन हमने बनाने थे और उसके ऊपर टारगेट देना था। मुझे लगा था ये 4 रन बनाएंगे, इसके बाद 200 250 तो यूं। रिजवान और आधा जी खड़े हैं, 500 का आधा तो बना लेंगे। आधा जी लग गई नजर, रिजवान जी हाथों में कैच पकड़ा के, आधा जी भी बस चलते मचलते। पहले मैं मैच देखता रहा, जब ये लोग खड़े हुए थे मैं बहुत सेटिस्फाई हो गया कि यार सिर्फ 4 रन रह गए ट्रायल में से, ये पूरा करेंगे, उसके बाद टारगेट हम लोग देंगे। हमारे लड़के खड़े में 5 आउट है ना, तो 5 विकेटें रहती हैं। चलो एक साइम अयूब नहीं है, ये दोनों भी सेट हैं और फट्टा पिच है ऊपर से। कसम उठा के बोल रहा हूँ, शाम को खाना खाया फौरन मैंने मोबाइल निकाला, मैंने कहा देखूं पाकिस्तानी कहां तक पहुंचे हैं। मैंने देखा तो देश डूब गया। वो गूगल वाले शुरकड़ियां पटाख के दिखा रहे थे, मतलब हमारे सारे पुग भी गए, साउथ अफ्रीका को टारगेट भी मिल गया, वो चेज भी कर गए, और ये गूगल वाले हमें जलाने के लिए शुरकड़ियां पटाखे भी दिखा रहे थे। तेरा का खन्ना रवे। बहुत ही जलालत और एहतराम के साथ हम लोग व्हाइट वॉश हो चुके हैं। जो वनडे सीरीज में इज्जत कमाई थी वो सूद समेत हमने वापस कर दी भूमा जी को। पता तो चल गया होगा भूमा जी की कैप्टनसी का, व्हाई ही इज द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे, वो इतनी लंबी चौड़ी ट्रॉफी होती है, लंबी, ये टेस्ट चैंपियनशिप की। मैं तो हैरान हूँ भूमा जी अगर गलती से जीत गए उठाएंगे कैसे। लेकिन अंगूर खट्टे हैं ना, उठी न सकना लाना थे गोडे नु। हम तो यही कह सकते हैं कि भूमा जी ट्रॉफी कैसे उठाएंगे। गरीबों वाली सोच है ना, वो तो यही कहेगा मैं जैसे मर्जी उठाऊं, क्रेन से उठाऊं, तुम्हारे बाप की ट्रॉफी है, तुम तो बाहर जाओ। व्हाइट वॉश कर दिया उसने तो हमें, तो जो हमारी बेइज्जती होनी थी वो तो हो गई है। शान बॉल चलो आते हुए एहतियातन 145 उसने मारा है, लेकिन हमारे बाकी बैट्समैनों को भी शर्म करनी चाहिए थी। दिहाड़ीदार मजदूरों की तरह जो खेले हैं, 30 रन 40 रन, कम से कम फट्टा पिच के ऊपर तो कोई अच्छा टारगेट देते। इनकी तारीफ बिल्कुल बनती है शान बॉल की, बाबर आजम की जिसने 81 भी बनाया फिर भी, लेकिन बाकियों की भाई जिन्होंने 20-20 25 बनाया, मैं कहता हूँ फिटे मुंह यार। बिल्कुल बैटिंग पेच थी, तुम लोग बकवास खेले हो। ये जो आज कह रहे थे ना कि बॉल बहुत टर्न हो रही है, बॉल ये हो रही है वो हो रही है, थोड़ा सा भी पाकिस्तान ने टारगेट दे दिया लिटा देगा अगलों को। 58 का टारगेट दिया ना, चलो थोड़ा ही दिया, लेकिन 58 में क्या किया उन्होंने। अगर पिच बॉलिंग बन गई थी, अगर बिल्कुल अविश्वसनीय क्रिकेट हो गई थी, खेली नहीं जा रही थी, समझ नहीं आ रही थी, तो फिर उनका तो 58 तक एक भी नहीं आउट हुआ। चलो 58 पे उनके 2-3 भी आउट हो जाते ना, तब भी हम कहते हैं कि हाँ पिच बहुत मुश्किल है। क्या किया उन्होंने चेस करते हुए, उनका जो ओपनर है बेडरिंगम, 30 बॉलों पे 47 रन मार गया वो। ये औकात थी इस पिच की, 2 छक्के मारे उसने, ये औकात। और इस पिच पे तुम लोग लेटड़ियां मार रहे थे यार। इस पिच पे उनके दोनों ओपनर्स आए, मार्करम भी 14 पे नॉट आउट गया, वो दोनों आए आराम से बना के चले गए। ये तो शुक्र करो उन्होंने तुम्हें फॉलो ऑन दे दिया था, वरना अगर दोबारा वो खुद बैटिंग पे आते ना, 615 उन्होंने पहली बारी में बनाया था, दोबारा वो पूरी बैटिंग लेते तो माशाल्लाह 700-800 रन दोबारा बना देते। तुम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाने ही गए थे कि हम 1200-1300 खाएंगे। बॉलर्स जाते हैं बॉलिंग पे तो कहते हैं यार वो फट्टा पिच बना दी उन्होंने। बैट्समैन बैटिंग करने लगते हैं तो कहते हैं बॉलिंग पिच, पिच चेंज हो गई, पिच हो गई, बकरी घास खा जाती है क्या ऊपर से। तुम्हारी बारी पे पिच के ऊपर हथौड़े मार के चले जाते हैं। वो एक रिकॉर्ड में देख रहा था, मेरे ख्याल से पता नहीं 16 के 18 लास्ट टेस्ट हैं जो सेना कंट्रीज में, बाहर वाले मुल्कों में पाकिस्तान टेस्ट नहीं जीता है। इतने टेस्ट तो बाहर मुल्क जब भी पाकिस्तानी जाते हैं ना टेस्ट खेलने के लिए, पाकिस्तानी जीत की तरफ बढ़ते हैं तो जीत आगे से पाकिस्तानियों को ये कहती है, मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें गर मिलूं तो बता देना। लाइफ खराब हो गया है मेरा।